Hello student, this is Anjali, your social science teacher. Your chapter has been almost completed, so I am here to discuss the exercise question answers. बेटा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूं। आपने वीडियो में भी देखा होगा क्या कि 29 स्टेट्स और आपके 7 यूनियन टेरिटरीज। तो बेटा यहाँ आपके क्या हुआ है, अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपका चेंज हुआ था ना कि जम्मू कश्मीर को आपका एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो बेसिकली बेटा आपका चेंज क्या हुआ है कि अब आपके 28 स्टेट्स हैं और आपकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 हैं, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसमें देखो आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है मैं आपको बता दूँ। पहले आपकी दिल्ली, ठीक है, जिसकी कैपिटल आपकी न्यू दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल आपकी चंडीगढ़। पुडुचेरी की कैपिटल आपकी पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं क्या, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है बेटा आपकी पोर्ट ब्लेयर। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल आपकी कावरती। अब इसके बाद आपके पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, कौन कौन सी, दादर एंड नगर हवेली एक अलग थी और दमन एंड दीप आपकी एक अलग कैपिटल थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी इसी साल 26 जनवरी को इनका आपका इन चारों को मिला के एक यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है, यानी कि उसका पूरा नाम क्या है, यानी कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीप। अब पूरी एक ये यूनियन टेरिटरी है और इसके अलावा दो और यूनियन टेरिटरी हैं आपकी, कौन कौन सी, लद्दाख, और लास्ट वन आपकी कौन सी है, जम्मू कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल आपकी लेह और जम्मू कश्मीर की कैपिटल एज यूजुअल आपकी समर की श्रीनगर और विंटर की जम्मू। तो बेसिकली ये थोड़ा चेंजेस था आपके इसमें वीडियो में। और उसके बाद आपके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, जैसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आपका इंडिया का कितना है, आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ बेसिकली बेटा बहुत ज़्यादा ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ हम नॉर्थ क्यों लगा रहे हैं, ईस्ट क्यों लगा रहे हैं। नॉर्थ लगाने का बेसिक रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। ईस्ट, अब जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडिया है नॉर्थन हेमिस्फीयर की ईस्टर्न साइड में पड़ता है, इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के अकॉर्डिंग क्या लगा रहे हैं, ईस्ट लगा रहे हैं। यहाँ हमने ये बेसिक चीज़ें डिस्कस करी। इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। मैं भी बेटा ई लर्निंग आपका ई कंटेंट ही यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं करता। तो इसके लिए बेसिकली बेटा आपको बहुत अच्छे से, मैं ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब मैं आपके असाइनमेंट में दे चुकी हूँ, बताने का तो खैर कभी चांस ही नहीं मिला। आपने फर्स्ट पेज पे क्या बनाना है, इंडिया का मैप बनाना है, जिसमें आपके इंडिया के हर एक स्टेट की लोकेशन बहुत अच्छे से और यूटी की लोकेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर आपको उसकी लोकेशन याद होगी ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास करता है, कौन से स्टेट से नहीं। पहली चीज़, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है। कौन कौन से स्टेट से आपका गुजरता है, इसके लिए हमें स्टेट की लोकेशन याद होगी तो बहुत ईजी हमारे लिए हो जाएगा। जैसे पहला स्टेट क्या है हमारा, गुजरात। गुजरात से हमारा सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया में गुजरती है। दूसरा कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान से सबसे कम। उसके बाद आपका कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का तो नाम ही बेसिकली बेटा आपका इसलिए है मध्य प्रदेश, क्योंकि वो आपका मिडिल में पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आपका कौन सा आता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड। झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद जो आपके वो 7 सिस्टर्स, बहुत ही आपके कंफ्यूजिंग है लेकिन उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो 7 सिस्टर्स के नाम याद रखना। 7 सिस्टर्स मतलब जो आपके 7 ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सातों के नाम याद रखना। तो वहाँ पे हमारे त्रिपुरा और मिजोरम इन 2 स्टेट से गुजरता है। तो बेसिकली ये हमारी किस बात थी। अब हमें जब पता चल गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा क्या, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है और त्रिपुरा से भी। बचा कौन, आपका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो बेटा यहाँ जो लास्ट के दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट और 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट, ये तो आप दोनों बिना देखे, मतलब ये तो आपके ना लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में है ना लॉन्गिट्यूड में, कैंसिल कर दीजिए। अब बचे कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, ईस्टर्न मोस्ट। मैप को पढ़ने का तरीका क्या है आपका, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ ईस्टर्न मोस्ट पूछा है ना, तो ईस्टर्न मोस्ट हमारा किधर जाता है, इधर ना।
और हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो होता है वो इधर से स्टार्ट होता है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट कहाँ बैठा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, यानी कि ये जो आपके स्टेट्स हैं 5, इनकी कॉमन आपकी फ्रंटियर कौन सी आपकी कैपिटल से मिलती है, सॉरी कौन से कंट्री से मिलती है? तो बेसिक आंसर इसका क्या है कि आपकी नेपाल की, क्योंकि हमारी यूपी की जो आपकी टेरिटरी है वो नेपाल से ही आपकी बाउंड करती हैं, ठीक है। कंट्री की हम बात करें तो बेसिकली हाँ आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। फिर आपका इफ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, यानी कि अगर आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ेगा। अब मेरा जो बेसिक मोटिव था आपको आपके स्टेट्स और उसकी बात करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपको इनकी कैपिटल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और आपको अगर याद है कि लक्षद्वीप की कैपिटल आपकी कवरत्ती है, तो आपको इसमें देख के ही पता चल जाएगा क्या आपका बेसिक आंसर क्या होगा इसका? लक्षद्वीप। कौन सी यूनियन टेरिटरी पड़ेगी आपकी? लक्षद्वीप आपकी यूनियन टेरिटरी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कैपिटल क्या है? आपकी कवरत्ती है। अब अंडमान निकोबार में तो आपका कवरत्ती है नहीं जो आप अंडमान निकोबार जाएंगे, तो बेसिक आंसर आपका क्या हो गया? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री, यानी कि मेरा फ्रेंड एक हिल आपका एक ऐसी कंट्री से है जिसकी बाउंड्री इंडिया से टच नहीं करती है, तो वो बेसिकली कौन सी कंट्री से है? भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। देखो बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है उसके हमारे जो नेबर्स हैं, इंडियन नेबर्स कौन कौन है? अगर मैं बात करूं किसकी? नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट में कौन पड़ता है? हमारा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? आपकी नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मैं बात करूं या नॉर्थन की मैं बात करूं तो आपका कौन कौन आ जाता है? चाइना, भूटान और आपका नेपाल। वहीं अब हम चले जाएं किसमें? नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा कौन सा पड़ता है? म्यांमार एंड बांग्लादेश। और साउथर्न नेबर कौन है हमारा? श्रीलंका एंड मालदीव। तो बेसिकली यहाँ देखो अब किसका नाम नहीं आ रहा, मतलब मैंने इतने नाम बोले और किसका आपका नाम अभी तक नहीं लिया? भूटान। भूटान तो हमारा किस में? नॉर्थ में है। तो म्यांमार और बांग्लादेश वही आपका बेसिकली किस में चला गया आपका? ये तो ईस्ट में चला ही गया। यहाँ हमारा जो नाम नहीं है वो किसका है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो बाउंड्री है या वो जो आपका इंडिया का नेबर नहीं है तजाकिस्तान, ठीक है। अब बात आती है ये अफगानिस्तान के भी उधर पड़ता है आपका तजाकिस्तान। अब बेसिकली अब है आपका ये सारे आपके हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, इन मतलब हमारे अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड पड़ता है? तो इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो इंडिया में इधर आपका किधर? बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है। और इधर क्या है? इधर आपका अरेबियन सी आता है ना, अरेबियन कंट्रीज आते हैं, इधर आपका अरेबियन सी आता है। तो अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। तो ये पूछ रहा है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो जब हम अरेबियन सी की बात कर रहे हैं तो अरेबियन सी में डायरेक्ट हमारा कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है आपका, अगर बेटा आपको मैप की लोकेशन बहुत अच्छे से याद है ना कि मैप में कौन सी चीज़ कहाँ है, तो आपको ये आंसर देने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैप की लोकेशन बहुत अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए, कौन सी चीज़ मैप में कहाँ है और मैप को पढ़ते कैसे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथर्न वेस्ट या साउथर्न ईस्ट। ये कंडीशन आपको याद हो गई तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ज्योग्राफी में कुछ भी समझना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। अभी आपने पढ़ा था क्या? इंडिया का जो अकॉर्डिंग टू द एरिया हमारा जो इंडिया है वो उसका 7th कंट्री है, मतलब इंडिया की जो रैंक है वो 7th है। तो उससे आपके कौन कौन से ज़्यादा रैंक वाले कंट्री हैं? तो बेसिकली हमारे कौन कौन से? रशिया, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 6 देशों का एरिया जो है वो इंडिया से आपका ज़्यादा है। उसके बाद 7th जो रैंक आती है वो इंडिया की आती है। तो आप इनके नाम लिख देंगे। अब देखो यहाँ उसने क्या कहा है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, यानी कि जो इंडिया से लार्जर है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप उसी सीक्वेंस में नाम लिखें, ठीक है। फिर आपका विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट में
कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड आपका लाइक करता है। आप देखो साउथ ईस्ट की बात हो रही है, तो साउथ ईस्ट में हम जाएं तो हमारा कौन सा जाएगा, साउथ ईस्ट, नीचे साउथ और ईस्ट इधर, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा जाएगा, बे ऑफ बंगाल में हमारा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड पड़ता है क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उसमें जाता है, ठीक है। अब बात आती है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर, हमारे कौन से आइलैंड कंट्री हमारे साउथर्न नेबर हैं। तो साउथर्न नेबर बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता है हमारे दो ही हैं, श्रीलंका और मतलब आइलैंड कंट्री बेसिकली, ठीक है। और जो सबसे बड़ा वाला हमारा साउथर्न नेबर है वो तो हमारा श्रीलंका ही है, जो हमारे पाक स्टेट से अलग होता है, ठीक है, पाक स्टेट से अलग होता है। तो हमारा मालदीव और श्रीलंका ये हमारे आइलैंड कंट्री साउथर्न नेबर है। ये आपके कौन से हो गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन की। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does it happen? यानी कि ये बात कर रहा है कि आपका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल आपका कहाँ है, ईस्ट में, वहीं आपका गुजरात क्या है, बिल्कुल आपके वेस्ट में। तो इन दोनों के बीच में मतलब अरुणाचल प्रदेश सन हमेशा राइज आपका ईस्ट में राइज होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सन राइज हो जाता है और आपके गुजरात में 2 घंटे बाद होता है लोकल टाइमिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन तब भी जो वॉच है वो सेम टाइम शो करती हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है बेटा, देखो हम अगर अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट गुजरात के साइड से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल गैप आ रहा है वो 30 डिग्री का आ रहा है। यानी कि अगर 97 में से आप 68 का 97 और 25 यानी 98 ले लो और 68 में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो वही लमसम 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अब जब 30 डिग्री का आ रहा है और हमें पता है कि हमारी जो टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी है 360 हमारी टोटल लॉन्गिट्यूड होती है और हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 आवर होते हैं और एक आवर में हमारी 60 मिनट होती हैं, एक आवर में हमारी 60 मिनट्स होती हैं और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो बेसिकली जब आप 1 डिग्री और 360 डिग्री आपकी क्या है, लैटिट्यूड है, तो अगर जब आप 1 डिग्री की मिनट्स में वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड शोज द 4 मिनट्स। तो 30 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितनी हो जाएंगी, 30 into 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स, 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स। इसीलिए हमारे 2 आवर्स का जो गैप होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के लोकल टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो शो होता है। लेकिन अब अगर हम क्या करें, लोकल टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसका गैप शो करने लगे तो अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह के आपके 6 बज रहे होंगे, ठीक है, और आपके अभी गुजरात में कितने बज रहे होंगे, गुजरात में 4 ही बज रहे होंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस हो जाएगा ना। तो बेसिकली इसको रेगुलेट करने के लिए क्या किया है, जैसे हमने एक इंटरनेशनल टाइमलाइन लिया ना आपकी 180 डिग्री पे, सेम एज वेल एज हमने इंडिया में भी हमारी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है, उसको सेट किया है। IST को आपके जो यूपी के मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है कितने डिग्री पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। वो क्या काम करती है, वो पूरी कंट्री के टाइम को रेगुलेट कराने का काम करती है। यानी कि चाहे सन आपका अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ईस्ट मतलब अर्लियर हो जाए, लेकिन गुजरात में भी उस टाइम 4 ही बजेंगे और चाहे वहाँ रात ही हो रही हो उस टाइम पे। तो बेसिकली ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ली जाती है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, आपके टाइम को रेगुलेट करना, और टाइम को ये रेगुलेट करती है। यहाँ जो आपका 30 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल गैप आ रहा था उसको यहाँ 2 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा था उसको मैनेज कर दिया हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ने, ठीक है। इस वजह से हमारी जो वॉच की होती हैं वो सेम टाइम शो करती हैं, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन उस टाइम को रेगुलेट कर देती है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और जनरल नॉलेज के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बेटा 9th 10th के कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। 9th 10th की SST को इतना सीरियस लेंगे, अगर कभी भी आपने कोई भी वैसा एग्जाम देना है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो हर जगह आपको जनरल नॉलेज में, आपको GK में, GS में यही चीज़ें मिलेंगी। तो 9th 10th की NCERT तो बेटा हर कोई प्रीफर करता है, रिकमेंड करता है, तो इसका कोई भी टॉपिक आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आपको जनरली किसी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम देना होता है ना, उसमें भी आपको बैठना पड़ता है, तो बहुत ही आपको सीरियसली लेना है इन सबको। अब नेक्स्ट है आपका द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। यानी कि इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है किसके, इंडियन ओशियन के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों?
क्योंकि देखो बेटा, इंडिया की जो एक सेंट्रल लोकेशन है ना, वो इंडिया को एक अलग ही सब कॉन्टिनेंट का नाम दिलवा देती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब होता क्या है, इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहाँ जो आपका पहले तो एक पेनिनसुलर मतलब कंट्री में भी आपका गिना जाता है, क्योंकि वो तीनों साइड से आपका समुद्र से घिरा है। इधर आपका इंडियन ओशन हो जाता है, इधर अरेबियन सी, इधर आपका आप इधर आपका अरेबियन सी आ जाता है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है, तो ये पेनिनसुलर हो जाता है। इंडिया की पहला मेन पॉइंट क्या है, इंडिया आपका अरेबियन सी के थ्रू आपके अरेबियन कंट्रीज के से यूरोप से, ठीक है, ऊपर आपके हम बात करें ईस्ट में यूरोप से कनेक्ट होता है, इधर आपके वेस्ट में अफ्रीका वगैरह कंट्री से कनेक्ट होता है, इधर साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट होता है। तो ये जो ट्रांस इंडियन ओशन है, ये सारी इसको बहुत हेल्प करता है फर्दर कंट्रीज से कनेक्ट करने में। अब कंट्रीज से कनेक्ट होता है, एक सिग्निफिकेंट लोकेशन मिलती है। फिर हमारे इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया की बेसिकली कॉस्ट लाइन, पूरी कॉस्ट लाइन की हम बात करें, ठीक है, जिसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह की भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 7516 किलोमीटर है। और अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को निकाल दें तो हमारी 6100 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और इतनी लंबी कॉस्ट लाइन होने की वजह से इंडिया की प्रोमिनेंट लोकेशन बन जाती है, जिससे जो आपके नेबरिंग कंट्री है ना, उनको भी हमारे हार्बर पे, यानी कि हमारे जो पोर्ट है ना, उन पे रेस्ट करने में बहुत ज़्यादा आपकी एबिलिटी रहती है। उसके बाद ट्रांस इंडियन ओशियन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ट्रांस इंडियन ओशियन मतलब सोचो, हमारे इंडिया के नाम पे ही आपके क्या है, इस इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है, यानी कि उसकी एक सिग्निफिकेंट, ट्रांस इंडियन ओशियन इसको एक सिग्निफिकेंट लोकेशन आपकी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज टू ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। यानी कि बेसिकली ट्रांस इंडियन ओशियन एशिया के साथ कनेक्ट करता है, इसको आपके यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है, अफ्रीका, यूरोप, इन सब से हमारा सिल्क रूट बहुत फेमस है। और हमारे जो रूट्स कॉन्टैक्ट हैं वो मैरीटाइम, ठीक है, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट जो हैं वो पहले से सिल्क रूट से भी बहुत पुराने हैं। तो बेसिकली इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, यानी कि जो लोकेशन है वो उसको बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट है, हर जगह से वो कनेक्ट होता है। आपका साउथ ईस्ट एशिया से ले लो, ठीक है, एशियन कंट्रीज से आपका कनेक्ट हो जाता है, इधर आपका अफ्रीका से, यूरोप से जब कनेक्ट हो जाता है तो उससे आपकी इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। इंडिया का नाम भी आपके इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को एक सिग्निफिकेंट लोकेशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है बेटा। ये सारे आपने अभी एक्सरसाइज आपने समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद भी अभी कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपके स्कूल ऐप में प्रोवाइडेड है बेसिकली, ठीक है। और एक्सरसाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पे अपना अभी तक का काम अपने नेम और एसआर नंबर के साथ सेंड कर देंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।